नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होते हैं? वही लोग जो बुरे कर्म करते हैं और दोस्तों अज्ञान की राह पर होते हैं, तो दोस्तों वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग परेशान होते हैं कि आखिर उनमें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। जब जो दोस्तों जो अधर्म की राह पर है दोस्तों वो खुश है और दोस्तों जिंदगी में दोस्तों वो लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया हो तो दोस्तों आज हम आपको इनका जवाब भी देंगे। ये जवाब वो है जो दोस्तों भगवत गीता में साफ साफ लिखा है और दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो दोस्तों भगवत गीता में दोस्तों वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तब वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। और एक बार की दोस्तों बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है, अगर इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होते हैं, वही बुरे लोगों को खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन उनके मुंह में ऐसी बातों सुने और श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा मनुष्य जैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं दोस्तों कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाते हैं। अर्जुन उनकी ये बातें समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं कि दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज का प्रस्तुति में स्वागत है। दोस्तों ऐसे ही धार्मिक ज्ञान वृद्धि हेतु दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अवश्य करें, मत भूलिएगा। दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा प्रारंभ में दोस्तों एक कथा सुनाते हैं। दोस्तों उससे सुनकर तुम्हें भी समझ में आ जाना अनिवार्य है। दोस्तों प्राणी उसके कर्म के हिसाब के फल मिलते हैं। जी दोस्तों, प्रकृति हर किसी अपनी राह को चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य एक क्षमता पर निर्भर करती है, उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा एक नगर में दो पुरुष राज करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ही महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दोस्तों दान धर्म भी करता था और दोस्तों हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। दोस्तों वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन दोस्तों पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर से बाहर जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म में कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों उड़ता गया और दोस्तों वह एक दिन बहुत ही जोर से बारिश हो रही थी। दोस्तों इस वजह से मंदिर में पुजारी के वाला और कोई नहीं था। ये बात दोस्तों जब दूसरे पुरुष को पता चली तो दोस्तों उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म और कर्म का दोस्तों विश्वास रखने वाला व्यक्ति दोस्तों उस मंदिर पहुंचा और दुर्भाग्य से दोस्तों मंदिर के पुजारी उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे कि दोस्तों वो लोग एकत्र हो गए और दोस्तों से बहुत ही मारा। इसी तरह से चलती दोस्तों वहां बचते बचाते दोस्तों वहां से निकला तो दोस्तों दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं दिया दोस्तों और छोड़ दिया। मंदिर के बाहर एक दोस्तों बेल ने उसे भी टक्कर मार दिया और दोस्तों वो घायल हो गया। व्यापारी दोस्तों लड़ता हुआ घर जाने लगा तो दोस्तों रास्ते में उस दोस्तों मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने दोस्तों मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई दोस्तों, आज इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा और दोस्तों उसने अपने घर की से भगवान की सारी चीजों को निकाल दी और दोस्तों कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले ही पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने दोस्तों क्रोधित होकर यमराज से दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म दोस्तों करते आ रहे हैं और दोस्तों दान में भी विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन में दोस्तों भर मुझे अपमान और दर्द ही मिलता रहा। दोस्तों इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा क्या भेदभाव? इस यमराज ने कहा पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी बेल से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारी जीवन का दोस्तों आखिरी ही दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक ही दोस्तों छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस
दृष्टि दोस्तों व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद दोस्तों श्री कृष्ण से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्म पर नजरअंदाज कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में देख रहे हैं मनुष्य को समझ नहीं आता है, मगर आप अपने अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने कर्मों अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य को फर्ज है कि दोस्तों वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। और दोस्तों श्री कृष्ण जी ने गीता में भी बताया है कि दोस्तों किसी भी किया गया कर्म बेकार नहीं जाते हैं, दोस्तों वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों हमारी आज का प्रस्तुति कैसी लगी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।